सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। यह अवसर हमें देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि कहता है हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं, आज हम आराधना कर रहे हैं, आज आपके चर्च में आराधना चल रही है, आप अलग अलग सभाएं ले रहे हैं, आप परमेश्वर की संगति करने पा रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ये परमेश्वर की दया है जो हमें हर दिन प्रतिदिन नया करती है। तो आज के वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है मेरे भाइयों बहनों? हर बार जब हम बाइबल में देखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, क्योंकि ये बाइबल नहीं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद है। परमेश्वर कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन कौन है? परमेश्वर है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं मेरे भाइयों बहनों। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर हमको क्यों नहीं दिखाई देता। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके हाथ में है, जिसको आप कहते हैं वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। जब वचन ही परमेश्वर है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम किससे बात करते हैं? हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो आज की सुबह परमेश्वर हमसे वही बात करना चाहता है कि हम देखते हैं कि आज हम चर्चस में हैं, और हम देखते हैं कुछ समय बाद परमेश्वर का जन्मदिन, परमेश्वर का आने का, जो परमेश्वर पैदा हुआ था उसके खुशी को सब मनाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने अपने जीवन में तैयारी करी है कि जिससे परमेश्वर खुश होए? हम जो करते आ रहे थे वही करते रहते हैं। संडे जाते हैं, क्रिसमस जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या हम वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है? आज वैसा कर रहे हैं जैसा परमेश्वर हमें करवाना चाहता है? हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। क्या उसमें आप परमेश्वर की मर्जी है, या हम लोगों को खुश करने के लिए पार्टीज रखते हैं, परमेश्वर का क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? वो चला गया, बच्चा नहीं रहा कि उसका सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट तब होगा मेरे भाइयों बहनों जब हमारे जीवन अच्छे होंगे, हमारे चर्चेज में परमेश्वर के लोग आएंगे, हमारी कलीसिया के लोग बढ़ेंगे। हमारी कलीसिया के लोग बढ़ नहीं रहे हैं और आप पार्टीज कर रहे हैं, आप धूमधाम मचा रहे हैं। तो उसी संबंधित में आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मैं ये वचन शुरू करने से पहले आपका ध्यान परमेश्वर को खींचना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो भी करा उसे भूल जाइए, लेकिन अब इस समय से, आज के दिन से नई शुरुआत करिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। जब परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया मेरे भाइयों बहनों, क्यों हम पुरानी बातों को लेकर सोचते रहते हैं और चिंतित रहते हैं? परमेश्वर कहता है आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। तो आज हम वचन की ओर जाएंगे, और आज हमारे वचन का विषय है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये हम देखते हैं मत्ती 8 के, एक कोढ़ी होता है जो परमेश्वर के पास आता है और प्रणाम करता है, परमेश्वर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। अब इसको हम आत्मिक रीति से देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि उसकी कलीसिया क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, पाक हो जाए, और परमेश्वर के रास्ते पे चले जैसा परमेश्वर चाहता है। कई बार हम परमेश्वर को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया। नहीं, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया कि हम परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर ऐसा करो। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझसे उत्पन्न नहीं हुई है। जब हम उससे उत्पन्न हुए हैं तो क्यों अपनी मर्जी को चलाते हैं? परमेश्वर की ओर ध्यान क्यों नहीं लगाते हैं? जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानी, तकलीफ आती है। और जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं तब भी तकलीफ आएगी, लेकिन उस तकलीफ में आपको चैन और शांति मिलेगा। वो शांति देने वाला कौन है? शांति का राजकुमार है परमेश्वर यीशु मसीह। यदि हमने कितने क्रिसमस मना लिए, कितने गुड फ्राइडे मना लिए, आ गए और चले गए, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, आप वही घिस्टी पिटी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन यदि आपके अंदर मसीह जीवित नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है वो बनाने का। अब परमेश्वर खुश कब होगा मेरे भाइयों बहनों? आप तो बच गए हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपके भी और भाई बहन हैं,
आपके शहर में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, आपके पास थोड़े से लोग हैं उनको लेकर खुशी मना रहे हो। जो पहले से परमेश्वर को जानते हैं उनको वही वचन सुना रहे हो। तो आज का वचन परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है मेरे भाइयों बहनों, कि हम देखते हैं कि मत्ती 8 उसके पदों में देखा जाए तो उसमें एक कोढ़ी होता है, वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मुझे शुद्ध करे। परमेश्वर से कहता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह कहता है मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर हमारे जीवन से भी ये चाहता है कि हम रोज उसकी संगति में बैठें, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर और पाक कर। हम सोचते हैं एक दिन से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाइयों बहनों। हम रोज संगति रखेंगे परमेश्वर के साथ तब होगा। हम कहते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा असर पड़ता है। आपने अपनी संगति किसके साथ बना रखी? आज हम देखते हैं कि हमारा संगति क्या है? मोबाइल है। हम बाइबल को कम देखते हैं और मोबाइल को ज़्यादा देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। टेक्नोलॉजी जब तक सही है जब तक हम उसमें कुछ सीख पाते हैं, लेकिन हम उसमें लत लग जाती है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमारे मोबाइल में गलत गाने वीडियो संसार के भरे पड़े हैं, तो ऐसे कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आंसर देगा? जब तक आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे आपका कोई आंसर आने वाला नहीं है। और आप कितने भी गुड फ्राइडे मना लो, क्रिसमस मना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप शुद्ध नहीं है, आपका हृदय पवित्र नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं शुद्ध हूँ, वैसा पवित्र हूँ, वैसा तुम बनो। क्या हम चाहते हैं कि बने? हम खुद ही नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहते तो परमेश्वर से हर रोज मीट करते, परमेश्वर के साथ रोज वचन पढ़ते, प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे शुद्ध और साफ कर। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो शुद्ध और साफ है, लेकिन हम उसमें रोज बने रह सकते हैं तो हम शुद्ध हो सकते हैं। हम परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो ताकि बहुत सा फल लाओ। हम बने ही नहीं रहते हैं। हमारे जीवन में जब परेशानी आती तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। क्या हम उस समय पुकारते हैं जब हम खुशी में होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाएं। और एक मसीह जीवन का जीना आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कहता है अंत में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। मान लो आपने संसार में सब कुछ कमा लिया, उसके बाद आपने सोचा इस संसार का धन दौलत यहीं रह जाएगा, लेकिन जब अगर आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करा, परमेश्वर के मार्गों पे चला, वो स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना धन कमाया, कितने लोगों को चंगा करा। परमेश्वर ये पूछेगा कि तेरा हृदय कितना पाक और साफ है। क्या परमेश्वर हमारी गवाही दे उस दिन कि ये बंदा परमेश्वर के लिए कैसा जिया। जैसे आज हम देखते हैं कि कुछ लोग मसीह में सो गए, लेकिन परमेश्वर का काम ऐसे तरीके से करा कि आज उनको पूरी दुनिया याद रखती है, बाइबल में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब हम इंटरनेट पर डालते हैं, उनके संबंध में कोई भी जानकारी लेते हैं, उनको याद किया जाता है। क्यों? उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिसमस जाओ और आराधना करो, करना है, दुआ करना है मेरे भाई, लेकिन उससे आगे भी परमेश्वर क्या चाहता है आपसे वो आप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अटेंड कर रहे हैं और आ रहे हैं, और जो लीडर हैं वो सिखा नहीं रहे हैं, खुद बैठ गए हैं और दूसरों को बता नहीं रहे, खुद आगे खड़े होते हैं और जो कलीसिया के लोग हैं उनको आगे आने नहीं देते हैं। आपका संसार, आपका पड़ोसी नाश हो रहा है और आप यहाँ नाचने में लगे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध और पाक हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे कोढ़ी कहता है परमेश्वर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, आज हम भी कहें परमेश्वर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और निरंतर उस शुद्धि में बढ़ते रहें कि आज शुद्ध हो गए फिर घर जाकर फिर वही काम करेंगे। नहीं, आप सब 7 दिन अच्छा 6 दिन अच्छा करते हो अपने संसार में, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हो तो कहते हैं परमेश्वर पवित्र है, पवित्र नहीं सुनेगा परमेश्वर प्रार्थना। आप जितना लाइफ परमेश्वर में जी रहे हो वो लाइफ पूरी आपको पवित्रता में बितानी है, परमेश्वर के अनुसार बितानी है, तब जाके सुनेगा। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा उत्तर क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता? हमारी लाइफ में कितनी गड़बड़ी चल रही है,
हमें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, हम छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जीवन में ये वचन डाला ही नहीं है। हमने बस वो चीज़ें सुन ली हैं और उसको सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं और शैतान आता है, उस बीज को चुरा के ले जाता है। क्या आपने उस बीज की रखवाली करी है कि आज मैंने वचन सुना है, घर जाके इसको मनन करूंगा, इसको मेडिटेट करूंगा और इसके अनुसार चलूंगा? नहीं, आपने बाइबल तक नहीं पढ़ी आज तक। आपको सब कुछ पढ़ लेते हैं, संसार का ज्ञान है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की समझ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो गई। क्यों हो गई? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इस वचन से मिलेगा। इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तब मिलेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोढ़ी चंगा हो जाता है और परमेश्वर कहता है जा लोगों को दिखा, याजक को दिखा, पास्टर को दिखा, पूरे संसार को बता कि परमेश्वर ने तुझे कैसे चंगा करा है, उसकी गवाही हो। आज हमें परमेश्वर ने बचा लिया है। हम लोगों में जाएं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उन लोगों में तो हम रोज बांटते हैं वचन। क्या हम उन लोगों में बांटते हैं जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जिनके पास शांति नहीं है, जिनके पास चैन नहीं है? वो शांति के लिए पेड़ों पे जाते हैं, नदी पे जाते हैं, पहाड़ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उनके पास बताने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं जाता है कि परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं जाऊंगा, आज मैं खड़ा होऊंगा। हमें खड़ा होना है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे वे लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे लेखा लेगा कि मैंने आपको शहर में रखा हुआ था। क्यों रखा था? कि आप जाओ और वचन का प्रचार करो। आपने कदम ही नहीं उठाया। आप कदम उठाते तो लोग बच जाते और आप परमेश्वर के सामने सर उठा के खड़े रहते। लेकिन आज अभी समय है, मौका है कि अपने आप को रिकलेक्ट करें और परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध और पाक हो जाएं, संसार की रीति से नहीं। इनसाइड आप कितना भी बाहर से दिखा लो मैं इतना अच्छा हूँ, इतना पवित्र, इतना अच्छा गाना गा लेता हूँ, प्रचार कर लेता हूँ, लेकिन आपके अंदर दूसरे के प्रति भेदभाव है, आपके अंदर दूसरे के प्रति गुस्सा है, जलन है, आपको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने संसार को इतनी अहमियत दी है, तो इसलिए गुस्सा आता है। अगर आपने वचन को अहमियत दी है तो आपके अंदर से गुस्सा नहीं निकलेगा, आपके अंदर से जलन नहीं आएगी, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर है वो गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा करने से आज संसार में कितने परिवार बिखर रहे हैं, हम ना जाने गुस्से में क्या कह देते हैं और लोग के परिवार बिखर जाते हैं। गुस्सा का बीज किसका है? डेविल का, शैतान का है। हम देख सकते हैं कि गलतियों 2:20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम देखते हैं गलतियों 2 उसका 20 वचन में कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, परमेश्वर मुझ में जीवित है, और जो जीवित हूँ परमेश्वर के उस प्रेम से जीवित हूँ। क्या हम में मसीह जीवित है? मसीह मर चुका है और फिर जी उठा है, लेकिन ये क्वेश्चन आज आपके सामने है, क्या वो आज हमारे हृदय में है? जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारे जीवन से संसार जाता है लोगों के जीवन में, या हमारे जीवन से मसीह जाता है? जब हम मसीह में जीवित हैं तो हमारे जीवन से लोगों को जब हम बात करते हैं, जब हम संसार में जाते हैं तो हमारे जीवन से मसीह दिखना चाहिए। हम क्या करते हैं? लोगों जैसे हैं वैसे मिल जाते हैं, तो मसीह कैसे दिखेगा? परमेश्वर कहता है तुम संसार की ज्योति हो, ज्योति की नाई चमको। हम ज्योति के समान काम नहीं करते, हम अंधकार में बैठे हुए हैं और हम ज्योति में तो हैं, लेकिन जैसे संसार में जाते हैं तो संसार के काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने परमेश्वर को सही तरीके से ग्रहण नहीं करा तो मसीह में जीना और मरना क्या हो जाएगा? नुकसानदायक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप संसार में जाओ और मस्ती करो और नर्क जाओ। क्या मतलब मसीह में इतना दुख उठाने के बाद भी आप स्वर्ग नहीं जा पाए? आपने सब कुछ छोड़ा, अपने परिवार छोड़ा, लेकिन आप अपने आप को नहीं बदल पाए। आप में वही भरा हुआ है जो आप वेदी पे आते हैं, लेकिन आपके अंदर किसी के प्रति जलन। आप परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन आपके प्रति, आपके अंदर किसी और के प्रति गुस्सा है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि तू उसे माफ करके आ, उससे दोस्ती करके आ, फिर मुझसे प्रार्थना कर,
मैं तुझे आंसर दूंगा। तो हम देखते हैं कि गलतियों 2:20 में क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो शरीर में जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। उसने तो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। भाइयों और बहनों, क्या हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर को अंगीकार करते हैं? परमेश्वर, आज मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ आपकी महिमा के लिए। यहाँ मसीह जीवन ये नहीं कि आप चर्च जाएं और सुने और आगे ना बढ़े। मसीह जीवन ये है कि तुमने मसीह को जाना है तो दूसरों को मसीह को बताओ। आज हमने मसीह को जान लिया है लेकिन हम खुद ही बिगड़े हुए हैं, कैसे बताएंगे लोगों को? हमारे चाल चलन ठीक नहीं है। हम मसीह में जाते हैं, संडे अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ये ऊपरी झोला पहन के क्या दिखाना चाहते हो? परमेश्वर कहता है ये धर्म के काम मेले चिथड़े के समान है। हम धार्मिक मसीह बनते जा रहे हैं। हमें परमेश्वर आत्मिक मसीह बनाना चाहता है, लेकिन हम बनने चाहते हैं रिलीजियस, धार्मिक। हर चीज़ धार्मिक करते हैं। जैसे हम देखते हैं सातरी फरीसी लोग, उनको सब नॉलेज था वचन का, लेकिन वो धार्मिक दिखावा करते थे। आज भी हम दिखावटी हैं। हमारे अंदर का जो भीतरी स्वभाव है उसके अंदर मसीह जीवित है ही नहीं। सिर्फ हम लोगों को दिखा देते हैं सामने, लेकिन पीठ पीछे उसकी गाली देते हैं। जैसा हम दूसरे को दिखाते हैं सामने, वैसा हम पीछे भी रहे। क्या हमारे अंदर इनसाइड में पुअर है? हम उसमें क्या है? पाक है, साफ है? जैसा हम सामने वाले को बोल रहे हैं वैसा हम पीछे भी बोले। जैसा हम सामने वाले को अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बाद में वो चला गया, उसके प्रति आप चुगली कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। क्या ये मसीहत है? कोई मतलब का नहीं है आपका क्रिसमस मनाना, आपका गुड फ्राइडे मनाना। जब तक आप शुद्ध और पाक साफ नहीं होते, कोई मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए, आप 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, वही कर रहे हैं, आपको बोरियत महसूस नहीं होती? आप परमेश्वर की दुख को नहीं जानते जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया? भजन हम देखते हैं, ऐसा यह 53 कहता है कि वो उसे, उसकी ना कोई जान पहचान थी, उसकी रोगों से जान पहचान थी, उसे कोई पहचानता नहीं था। ऐसा यह 53 से लेकर 1 से 12 तक पढ़िए। यीशु मसीह, परमेश्वर चाहता था कि ये कुचला जाए, परमेश्वर नहीं अलाउ करा कि यीशु मसीह कुचला जाए, मारा जाए, कूटा जाए। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए मरा, हमारे लिए दर्द को सहा, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा दिया। कहते हैं कि वो, उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती थी, मनुष्य का सा उसका चेहरा नहीं जान पड़ता था। उसको इतना सुनना पड़ा, किसके लिए? हमारे लिए। उसके बाद भी परमेश्वर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। कि आज हम अपने जीवन से उन लोगों को क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध कुछ गलत कर देते हैं। आज हमें क्षमा करना है मेरे भाई बहनों। यदि हम क्षमा नहीं करते तो हम मसीह नहीं है। मसीह वो है जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर कहता है 7 गुना के 70 गुना उसको माफ कर, क्योंकि जो हमारा माफ किया गया है वो उससे डबल है। हम कितने गुनहगार थे, हम जब पापी थे तब यीशु हमारे लिए मरा। हम अच्छे होते तो क्यों मरता मेरे भाइयों बहनों? उसको जरूरत क्यों पड़ती आने की? अगर वो नहीं मरता तो हम नष्ट हो जाते मेरे भाई बहनों। किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पाप से आज़ाद हो सके, लेकिन वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे लिए वो दर्द को उठाया। कोई लोग कहते हैं वो तो परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर की सब पावर छोड़ के आया था मेरे भाई बहनों। वो मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए दुख को उठा लिया परमेश्वर ने। वो चाहता तो कहता कि परमेश्वर अपनी सेना को भेज दे, उनको नाश कर दे। नहीं, उसने संसार की रीति पर दुख उठाया। उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी। जब वो क्रूस ले जा रहा था, उसकी मार पड़ रही थी, उसका पसीना गिर रहा था, लहू गिर रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर उसका मांस नहीं निकला हो। उसने हमारे लिए इतना किया है, तो क्या आज हम अपना जीवन नहीं दे सकते? क्या हम त्याग नहीं कर सकते? मसीह का जीवन होता है त्याग करना। क्या हम हर दिन इस कोड़ी के समान जाते हैं, कहते हैं हे परमेश्वर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है? ये आत्मिक रीति से परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। वो संसार की रीति पे चंगा हो गया। हम संसार की रीति पे चंगे हो जाते हैं
वो मायने नहीं रखता है। जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, वो संसार का चंगा होना कोई काम का नहीं है। फिर से बीमारी पकड़ेगी आपको, क्योंकि एक 38 वर्ष का रोगी था, उसको परमेश्वर कहता है अब तू चंगा हो गया है, लेकिन अब पाप मत करना। इसके पहले भी उसने पाप किया होगा, तब जाके उसके जीवन में ये परेशानी आई। 38 वर्ष किसको कहते हैं मेरे भाई बहनों? यहाँ पर 1 साल अगर हम बीमार पड़ जाएं बेड पे, तो हमको बेड पे भी गुजारना जिंदगी भारी पड़ जाती है। 38 साल किसको बोलते हैं? वैसे ही जब हमें परमेश्वर शुद्ध करता है, तो परमेश्वर हमसे एक कहना चाहता है कि आप गुनाह और पाप नहीं करना, नहीं तो फिर तकलीफ आ जाएगी, फिर परेशानी आ जाएगी। जब हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। संसार में रहेगा, संसार के लिए दुख उठा के मर जाओगे तो क्या फायदा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को अप्रिय जानता है इस संसार के अंदर, वो जीवन को पाएगा। लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को प्रिय जानता है, मतलब परमेश्वर के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, वो उसको खो देगा। तो आज समय है मेरे और भाइयों बहनों, आज तक आपने 15 साल बीत गए, 18 साल बीत गए, आपने कैसे जिंदगी गुजार दी, उसको भूल जाओ। लेकिन आज इस समय से परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े हो जाएं और उसकी महिमा करने पाए। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को खोज रहा है जो शुद्ध और पाक हो। हम शुद्ध और पाक नहीं हैं, मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम जितना वचन में बढ़ेंगे, जितना हम वचन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, हम प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि मैं क्या हूँ? वचन हूँ, मैं ही वचन हूँ। उसके वचन बोलने से सारी पृथ्वी बन गई, उसके वचन बोलने से आकाश बना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? उसने अपने हाथों से हमको बनाया। मनुष्य इतना प्यार करता है कि उसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। हम उसकी समानता में हैं। मान लो आपके पिताजी बेड पर लेटे हुए हैं, तकलीफ में, क्या उस परिस्थिति में आप नाच गाना कर सकते हो? नहीं करोगे। वैसे ही आज हमारा परमेश्वर दुख में है, तकलीफ में है, और आप तो बचे हुए हो, लेकिन बहुत से लोग, आपके पड़ोसी, आपके गांव, आपके शहर नाश हो रहे हैं। उनको कौन जाएगा? आपको रखा है ताकि आप परमेश्वर के लिए खड़े हो। लेकिन आप ही ध्यान नहीं दोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं जो जय पाए मैं उसे वो जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन जो परमेश्वर को भूल जाए, परमेश्वर के रास्ते पर ना चले, उसको वहां से हटा दिया जाएगा। आज अंत के दिन समय है। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में परेशानी बढ़ेगी, क्लेश आएंगे, लोग कहेंगे सब अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है मैं चोर के समान